हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेयर रिव्यू सीरीज़, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आपको कैंपिंग, हाइकिंग और ट्रैवलिंग के लिए किस तरह का इक्विपमेंट रखना चाहिए जो कि आपका सफ़र आसान कर सकता है। जिस तरह कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपके साथ अपना बैकपैक, रक्सैक, जो भी आप उसे कह लें, वो डिस्कस किया था कि मैं कौन सा बैग अपने साथ रखता हूँ और किस किस टाइम पे मतलब वो मुझे कौन सा बैग ज़रूरत होता है। तो आज की जो प्रोडक्ट है उसका डायरेक्टली कनेक्शन जो उनसे आपकी सेफ्टी के साथ है। तो चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। ओके, सो जो चीज़ आज मैं रिव्यू के लिए लेके आया वो है हेलमेट, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतनी जब लॉन्ग राइड करते हैं तो आपके साथ कोई भी खुदा न हादसा पेश आ सकता है। ये हेलमेट है जी ओरिजिन स्ट्राडा। ओरिजिन कंपनी है, इटालियन कंपनी है ये, और उसका एक आगे से आर्टिकल है ओरिजिन स्ट्राडा। ये हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले कोई 3 साल से, ये मेरे पास है और अभी तक बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है अपनी। इसके साथ ही मैंने अपना GoPro जो सा है वो भी माउंट किया हुआ है। ये मैं आपको डिटेल इसकी बताता हूँ। खैर, हेलमेट की स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह की है कि ये ECE सर्टिफाइड है और इसका वेट जो सा है वो 1500 ग्राम्स, मतलब लगभग कोई 1.5 किलो आप कह सकते हैं। 1.5 किलो का हेलमेट है और सारी जो इसकी पैडिंग वगैरह है वो रिमूवेबल। आप जब भी राइड से वापस आते हैं तो इसको रिमूव करें और वॉश कर लें और ये साफ़ हो जाती है। ये नहीं है कि आप हर राइड से वापस आके तो अपना हेलमेट धोने के लिए बैठ जाए। मतलब कुछ अरसे के बाद जो सा अगर आपको लगे कि हाँ अब इसको वॉश करने का टाइम आ गया तो आप इसे वॉश कर सकते हैं। हेलमेट में एक मेन वाइज़र इसका, ये देख लें, अभी 3 साल हो गए इस हेलमेट को और ये अभी भी इस पोजीशन में है कि सही मुश्किल से ऊपर नीचे होता है। वरना अगर आप कोई ऐसे ही सस्ता ब्रांड ले लेते हैं तो वो इतना ड्यूरेबल मटेरियल उसमें यूज़ नहीं हुआ होता था। तो इसलिए हमेशा जो सा हेलमेट अपने साथ अच्छा रखना चाहिए। खैर, ये जो सा है इसका मेन वाइज़र, इसमें पिन लॉक सिस्टम भी है। मतलब आप एंटी फॉग जो सा है वो फिल्म आती होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो होता ये कि आपका जो फॉग है, जब आप इस तरह के किसी इलाके में ट्रैवल कर रहे होते हैं, राइड कर रहे होते हैं, तो फॉग का बहुत लोगों को मसला होता है कि विजिबिलिटी आपकी क्लियर नहीं रहती। तो आप इसके अंदर वो एंटी फॉग फिल्म इंस्टॉल करें। उसके लिए ये इसमें ऑप्शंस दिए हुए, इनके साथ वो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती है। और इसके साथ इसकी गॉगल्स के लिए ये इसका बटन कह लें या कुछ भी कह लें, ये हो जाता है और ये फिर आपकी टिंटेड गॉगल्स जो सी हैं वो आ जाती हैं सामने। हेलमेट में अगर देखें तो सामने चिन गार्ड भी दिया हुआ है बेहतरीन किस्म का, जो कि डायरेक्टली आपकी नोज़ पे जो हवा है वो हिट होने से रोकती है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए भी मैकेनिज़्म यहाँ पे भी दिया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर भी वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है कि आप इनको भी ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी वेंटिलेशन जो सी है वो एयर इनटेक यहाँ से शुरू हो जाएगी और इसका एग्जॉस्ट जो सा है यहाँ पे। खैर, हेलमेट दिखाने का मकसद यही है कि हमेशा अच्छे ब्रांड की तरफ आएँ। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो मुझे लगता है, अब मतलब ये हेलमेट मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई ऐसी लोकली परचेज किया हुआ होता है हेलमेट तो वो मेरे साथ 7-8 महीने रहता। तो आपकी बात वहीं पे आ जाती है कि 3 साल किधर और 7-8 माह किधर। तो एक ही दफ़ा पैसे लगाएं और एक अच्छी चीज़ ले लें ताकि वो आपके साथ रहे और आपको पता हो कि यार वो सर्टिफाइड चीज़ है, आपको प्रोटेक्शन तो देगी वो कम अज़ कम। और हेलमेट में मैं अगर और हेलमेट के बहुत से रिव्यूज़ हैं, वो आप कहीं पे भी दे सकते हैं कि जी क्या कर रहा है इसका, कौन सी बॉडी है, कौन सा फोम यूज़ हुआ है, किस तरह से उसका वाइज़र चेंज हो सकता है। इस तरह की बहुत सी रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर अपना GoPro भी माउंट किया हुआ है। देख सकते हैं आप, GoPro बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से माउंटेड है इसके ऊपर। मैं इसको आपको उतार के दिखाता हूँ, इस माउंट को मैंने क्या मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। मैं इसको जस्ट ये करता हूँ और ये मेरा GoPro जो है वो इसके ऊपर लग जाता है। ये वाला जो इसके एक्सटेंडर्ड हैं ये मैंने मंगवाए थे अली एक्सप्रेस से।
आप भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, और ये जो GoPro का ओरिजिनल माउंट आता है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक तो। और इस पे मैंने बिल्कुल सेंटर में जो सा है इसका एक और जो माउंट जिसमें GoPro जाके लगता है वो लगाया हुआ है। ये काफ़ी मुश्किल से लगा था, खैर ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब लगा लिया। और ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं इसके साथ केबल सी, ये है मेरे माइक की केबल, और बहुत ही साफ़ सुथरा सा काम हुआ है। और ये माइक की केबल मैंने यहाँ पे एक एल्फी का एक ड्रॉप डाल के तो बिल्कुल पक्की की हुई है कि यहाँ से ये हिलती नहीं है। माइक की केबल यहाँ से आ रही है, अपना एंटर हो रही है पैडिंग के अंदर, और साथ ही ये मेरा माइक है। तो जी ये है वो माइक जो कि मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ। आप इसकी क्वालिटी माइक की मेरे जो व्लॉग्स हैं उनमें भी देख सकते हैं। वो भी साथ साथ ये देखिए, टोटल इसकी वायर जो सी है इतनी सी वायर है इसकी, थोड़ी सी से ज़्यादा भी कर सकते हैं वायर, डिफरेंट साइजेस में आती है। मतलब होता ये है कि ये आपका माइक जो सा है डायरेक्टली फिर आपकी जो पैडिंग है उसके साथ, वो नहीं है कि जी आपने 5 मीटर वायर या 2 मीटर वायर वाला माइक ले लिया, और वो मैंने लोगों को देखा कि वो फिर वो वायर जो सी है उसके अंदर ही लपेटते रहते हैं माइक की। तो बहुत मैसी सी कंडीशन बनी हुई होती है कि पैडिंग के अंदर वो आपको कहीं पे वायर लग भी रही होती है, कभी वो कहीं से निकल भी आती है, डैमेज होने के भी बहुत से ख़तरे होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ ले लें और आप जो सा है उसके साथ उसे इंस्टॉल करें। और बहुत अब यहाँ पे मैं बिल्कुल आसानी से अपना GoPro लगाता हूँ और बिल्कुल गुड टू गो हो जाता हूँ। तो ये माइक जो सा है ऑर्डर करने के लिए मैं नीचे नंबर दे दूँगा, आप डायरेक्टली उनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये मुझे माइक मिला था 1800 रुपये का। तो और क्वालिटी इसकी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। ऑडियो आप जो सी है वो मेरे व्लॉग्स में देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब भी हेलमेट लेते हैं तो वो हेलमेट जो से आपके साइज़ से थोड़ा सा छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हेलमेट जब आप पहन रहे हैं तो वो आपके बिल्कुल उसने आपके मुंह को और सर को पकड़ा होना चाहिए। उसकी जो पैडिंग है अंदर वाली वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उसने आपके मुंह को बिल्कुल सही ज़ोर से पकड़ा हुआ हो। उसकी वजह ये है कि जब आपके हेलमेट ने आपको सही से ग्रिप किया हुआ होता है तो आपको एक तो पता भी होता है कि आपने हेलमेट वाकई में पहना हुआ है, और दूसरा ये कि वो राइड में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। आपका ठीक है मुंह का थोड़ा सा शेप चेंज हुई भी होती है, ऐसे आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब से निकल रही होती है, लेकिन अच्छा हेलमेट वही है जिसने आपके मुंह को सही ज़ोर से यहाँ से पकड़ा हुआ है। क्योंकि आप जैसे ही मूव करते बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने लेफ़्ट राइट देखना है, तो ये नहीं है कि आपने इधर लेफ़्ट देखा तो हेलमेट आपका वहीं रह गया और सारा अंदर से आपका घूम गया। इस तरह के हेलमेट नहीं चलते। आपके हेलमेट ने आपको सही से ग्रिप किया हो तो अच्छा है। उसके बाद ये कि GoPro का जो अपना वेट है वो भी मेरा ख्याल है कोई 180 ग्राम्स है, प्लस ये माउंट भी जो सा है कुछ 20-25 ग्राम का, तो ये भी होगा। तो 200 ग्राम जब आपके यहाँ पे लगेंगे इस जगह पे इस वेट के साथ, तो अगर आपका हेलमेट उसने आपको अंदर पकड़ा हुआ नहीं होगा, जो कि लूज़ होगा आपको अंदर से, तो 200 ग्राम जो सा है वो यहाँ पे वेट ज़्यादा है। तो आप ख़ुद सोचें कि हेलमेट आपके मुंह के अंदर इस तरह ऊपर नीचे होगा और आप बार बार राइडिंग के दौरान अपना हेलमेट ही ठीक कर रहे होंगे कि आपका GoPro का एंगल जो सा है वो सीधा रहे। तो उससे अच्छा यही है कि एक हेलमेट की जो सी ये पैडिंग आपकी अच्छी हो, ताकि अगर उसमें वेट आगे पीछे हो रहा है तो वो उसे डिसबैलेंस ना हो रहा हो। हेलमेट अपनी जगह पे ही रहे, बेशक यहाँ पे ज़्यादा वेट है। कुछ लोगों ने यहाँ पे मैंने देखा है इंटरकॉम भी लगाए हुए होते हैं। अच्छा बहरहाल मैंने एक माउंट यहाँ पे भी लगाया हुआ है इसका GoPro के लिए। यहाँ से मैं वर्टिकल वीडियोस बहुत इजीली ले सकता हूँ। ये भी बहुत सॉलिड पक्का लगा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा ये मेन तो है ही। तो खैर कुछ लोगों को मैंने देखा यहाँ पे इंटरकॉम भी लगाया हुआ होता है और उनका हेलमेट जो सा वो एक तरफ लीन किया हुआ होता है, ऐसे जैसे यहाँ पे कोई आधा किलो का वेट रखा हुआ है और वो बस राइड करते हुए जा रहे हैं ऐसे टेढ़े मुंह के साथ। वो इसी वजह से है कि आपका हेलमेट की जो पैडिंग है वो कोई इतनी ख़ास नहीं होती और हेलमेट का वेट ऑलरेडी ज़्यादा हुआ होता है एक तरफ, तो इसलिए वो लीन किया हुआ होता है एक तरफ और वो राइड कर रहे होते हैं। इसलिए हेलमेट का ब्रांड अच्छा होना एक तो ज़रूरी है, और दूसरा उसकी पैडिंग वगैरह ये सब कुछ चीज़ें आपको हेलमेट लेने से पहले पता होनी चाहिए कि जी हाँ मेरे हेलमेट में क्या पैडिंग है, रिमूवेबल पैडिंग है या नहीं, उसमें पिन लॉक का ऑप्शन है या नहीं, उसमें
सेकेंडरी वाइज़र मुझे मिल रहा है कि नहीं, एयर वेंटिलेशन उसके अंदर कैसी है। तो ये सब चीज़ें देख के उसके बाद आपने हेलमेट लेना है। इस हेलमेट की प्राइस मुझे कोई 3 साल पहले ये कॉस्ट किया था कोई 24,000 रुपये का। रिव्यू बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए कि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें ऐसी फ़जूल चीज़ों में, उनको लेते रहें और वो ख़राब होती रहें और आप वापस परचेज़ करते रहें। तो एक ही दफ़ा पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करें अपने, ताकि वो जो चीज़ आपने परचेज़ की है वो कुछ टाइम तक आपके साथ रहे। और लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है। मिलता हूँ।